सचिवालय में सीएम धामी ने की बैठक। उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। नैनीताल में चिंतन शिविर का आयोजन। 25 से 27 अप्रैल तक चिंतन शिविर का आयोजन। नियोजन विभाग प्रमुख ने तैयारी का लिया जायजा। नगर पालिका परिषद मसूरी की मासिक बैठक। 2024-25 के आय व्यय का ब्यौरा हुआ पेश। बैठक में विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। धनौरी पुलिस चला रही सुरक्षित यातायात अभियान। यातायात के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक। पुलिस के अभियान से बाइकर से मचा हड़कंप। और लक्ष्मण झूला में तंबाकू बेचने, खरीदने और पीने वालों पर सख्ती। गाइडलाइन के उल्लंघन पर की जाएगी कार्रवाई। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मिलकर करेगी कार्रवाई। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक। उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक। अधिकारियों को दिए निर्देश। सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में रखे श्रमिकों का हित। बोर्ड के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्पष्ट योजना के तहत करे कार्य। श्रमिकों को योजनाओं का मिले समुचित लाभ। एक प्रकार की योजना को क्लब कर पात्र को मिले अधिकतम लाभान्वित। योजना रहे प्रभावी और नियमित करे मॉनिटरिंग। राज्य के संसाधनों का हो बेहतर उपयोग। श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को बनाए सरल। श्रमिकों के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़े। श्रमिकों के कौशल विकास पर भी दे ध्यान। स्पष्ट और सरल भाषा में जनता को दे जानकारी। बैठकों में प्रस्तुत किए जाने वाले पीपीटी का करे स्पष्ट उल्लेख। अब तक क्या किया है, कोई कार्य नहीं हुआ तो किस वजह से नहीं हुआ और आगे की क्या योजना है। बोर्ड के सदस्यों के सुझावों को भविष्य की योजनाओं में करें शामिल। नैनीताल में आगामी 25 से 27 अप्रैल तक चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञों के साथ ही नीति आयोग के प्रतिनिधि, निवेशक और प्रशासनिक अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। वहीं नियोजन विभाग प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने नैनीताल पहुंचकर आयोजन की तैयारी और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने एटीआई के महानिदेशक डॉक्टर पीपी पांडे के साथ बैठक कर आयोजन के संबंध में विचार विमर्श किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर रूप से कार्य कर रही है। सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाए जाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती। प्रदेश का विकास किस प्रकार से हो, इसी को देखते हुए 2 वर्ष पूर्व देहरादून के मसूरी में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। अब ये चिंतन शिविर नैनीताल में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चिंतन शिविर में उत्तराखंड में आधारभूत संरचना में किस प्रकार से वृद्धि की जा सके, राज्य में अधिक से अधिक लोग अपना निवेश किस प्रकार से कर सके और यहां के लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की रणनीति तैयार की जाए, इस पर विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। सभी अधिकारीगण आते हैं एक जगह पर बैठ करके स्टेट के भविष्य की प्लानिंग की योजना और बनाते हैं। एक चिंतन शिविर मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में हुआ था 2 साल पहले। एक सेकंड चिंतन शिविर हम नैनीताल में करने जा रहे हैं, जिसके लिए ये नैनीताल को वेन्यू के रूप में चुना गया है। उसका थीम जो है अभी डिसाइड हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बढ़ोतरी हम लोग चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में क्या बढ़ोतरी और आजीविका के जो साधन बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी हमें करना है और जो सुशासन लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी करना है, ये इसकी थीम रहेगी। और 3 दिन का ये चिंतन शिविर होगा, 25, 24 और 27। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर 3 दिन रहेंगे। नगर पालिका परिषद मसूरी की मासिक बैठक पालिका सभागार में आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2024-25 के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। वहीं शहर के विकास कार्यों को लेकर भी कई प्रस्ताव सदन में पारित किए गए। बैठक में माल रोड पर प्रतिबंधित समय पर वाहनों के आवागमन पर भी अंकुश लगाने की भी चर्चा की गई। साथ ही सदन में पूर्व पालिका बोर्ड द्वारा पारित प्रस्तावों पर भी आपत्ति दर्ज की गई। इस दौरान नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मीरा सकलानी ने आगामी पर्यटन सीजन को लेकर तैयारी का भी जायजा लिया। बैठक में हर
वार्ड में शौचालयों के निर्माण और मरम्मत के कार्य को लेकर लगभग 40 प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान लीज पर दी गई पालिका की संपत्तियों के रखरखाव को लेकर भी संबंधित संस्था को निर्देशित करने के आदेश पारित किए गए। वहीं शहर के विभिन्न संपर्क मार्ग की मरम्मत को लेकर भी निर्देशित किया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि सदन में आय व्यय प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पर्यटन सीजन के दौरान माल रोड पर प्रतिबंधित समय में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। साथ ही गोल्फ कार्ट के रूट तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सदन के सहयोग से शहर की बेहतरी के लिए कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले समय में पर्यटन नगरी एक नए स्वरूप में नजर आएगी। कि अभी पूरे बोर्ड के सामने पूरा आईबीए का पूरी आख्या प्रस्तुत की गई है और बोर्ड ने हर बिंदु पे एक बहुत विस्तृत रूप से यहाँ पे बातचीत भी की है। कुछ पिछले साल का जो व्यय रहा है वो बहुत ही क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल मनमानी तरीके से वो खर्च किया गया है, पिछले बोर्ड के माध्यम से भी और जो प्रशासन का जो यहाँ पे कार्यकाल रहा उस माध्यम से। बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो संपत्तियां लीज पे दी गई है, टर्म ऑफ कंडीशन होने के बावजूद भी कि उसका रखरखाव वही लोग करेंगे जिनके पास वो लीज है, बावजूद उसके भी नगर पालिका से उनके बिल पास किए गए हैं। तो ये अराजकता जो थी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इस बोर्ड का कि बोर्ड के मेंबरों ने बहुत बारीकी के साथ इस चीज को रीड किया है और आगे इस तरीके की कोई आपत्तियां ना हो, गलतियां ना हो, उस पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने की फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट उत्तराखंड की समीक्षा। फिट उत्तराखंड अभियान के लिए 15 दिन में बनाए एक्शन प्लान। खेल, स्वास्थ्य, आयुष, खाद्य, शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग एक्शन प्लान करें तैयार। राज्य और जिला स्तर पर प्रति माह चलाएं अभियान। स्कूल, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अलावा ग्राम स्तर तक व्यापक स्तर पर चलाएं फिट उत्तराखंड अभियान। स्कूल और महाविद्यालयों में नियमित लगाएं स्वास्थ्य कैंप। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का होना जरूरी। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए लोगों को करें जागरूक। राज्य के रजतोत्सव कैलेंडर में फिट उत्तराखंड अभियान को करें शामिल। खान पान की आदतों, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रति लोगों को करें जागरूक। ग्राम स्तर तक अभियान को ले जाने के लिए युवा और महिला मंगल दलों को करें शामिल। खेल सामग्री भी कराएं उपलब्ध। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का खेलों के लिए नियमित हो उपयोग। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभावान खिलाड़ी को करें तैयार। युवाओं में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सतत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम करें विकसित। तो वहीं हरिद्वार एसएसपी परमिंदर डोभाल के निर्देश पर चलाए जा रहे सुरक्षित यातायात अभियान के तहत धनौरी चौकी प्रभारी पुष्कर चौहान के नेतृत्व में पुलिस ने धनौरी क्षेत्र में सुरक्षित यातायात के लिए वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने 11 बाइकों के चालान काटे और एक बाइक को सीज कर दिया। साथ ही वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने, शराब पीकर वाहन न चलाने, नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें, त्रुटिपूर्ण या बिना नंबर प्लेट वाहन न चलाने और पटाखा छोड़ने वाली बाइक को चलाने से सख्त मना किया है। इसके साथ ही 2 पहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की हिदायत दी। वहीं पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान से बाइकर्स में हड़कंप मचा रहा। पुलिस ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुगम बनाए रखने के लिए चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग तंबाकू बेचने और खरीदने वालों पर सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। ये सख्ती उन प्रतिष्ठानों और ग्राहकों पर होगी जो नियम विरुद्ध तंबाकू को खरीदने, बेचने का व्यापार और पीने का काम करने में लगे हैं। सबसे पहले पुलिस और स्वास्थ्य विभाग खुलेआम धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत चालान काट जुर्माना वसूल करने का काम करेगा। साथ ही तंबाकू और धूम्रपान को प्रोत्साहित करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचने वालों पर भी कड़ा एक्शन होगा। इस संबंध में आज पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने एक एनजीओ के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन गीता आश्रम में किया, जिसमें लक्ष्मण झूला क्षेत्र के व्यापारी, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए, जिनको तंबाकू सेवन से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा तंबाकू खरीदने, बेचने और पीने के लिए निर्धारित कानून की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया।
सीओ अनुज कुमार ने कार्यक्रम में बताया कि जागरूकता से ही तंबाकू के सेवन पर रोक लगाकर लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मिलकर गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर जल्द कार्रवाई करेगा। चलिए अब आपको हरिद्वार के अर्की पौड़ी लिए चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको चाहता, जो नर तुझको चाहता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। सगर के पारे सब जग को ज्ञाता, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता।
माता, ओम जय गंगे माता। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। थाना पिरान कलियर क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति पर गांव के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया। चौकी प्रभारी पुष्कर सिंह चौहान ने बताया कि रुड़की कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि तेलीवाला में एक व्यक्ति पर गांव के कुछ लोगों ने हमला कर झगड़ा कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई तो पता चला कि गांव में दो पक्षों का शादी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर ग्राम प्रधान के पिता ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझाया, लेकिन एक पक्ष ने ग्राम प्रधान के पिता पर हमला कर दिया। चौकी प्रभारी पुष्कर सिंह चौहान ने बताया कि मौके पर जाकर हमलावरों को समझाया गया, लेकिन हमलावर पक्ष अत्यधिक उग्र हो गए और ग्राम प्रधान के पिता को धमकाने और गाली गलौज करने लगे, जिसे देखकर मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने पीड़ित पर हमला करने वाले चारों व्यक्तियों का संबंधित धाराओं में चालान कर न्यायालय में पेश किया गया। तो वहीं फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस चला रही है अभियान। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 साल से फरार आरोपी को राजस्थान से दबोच लाई पुलिस। आरोपी पर 5000 का इनाम था घोषित। प्लॉट दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी को दिया था अंजाम। 2021 से लगातार फरार चल रहा था आरोपी। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार बदल रहा था ठिकाना। मथुरा में किराए के मकान में रह रहा था आरोपी। पहचान छिपाकर सब्जी बेचने का करता था काम। कोटा राजस्थान में साबुत धनिये की डीलिंग के दौरान गिरफ्त में आया आरोपी। सत्यप्रकाश निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई आरोपी की पहचान। कोटद्वार में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कोटद्वार निवासी मनवर सिंह ने से मोबाइल टावर लगाने के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी हुई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और ठगों को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू किए। इसी कड़ी में कोतवाल रमेश तंवर ने की टीम ठगों को तलाशते हुए हरियाणा के हिसार पहुंची, जहां पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान भूपेंद्र और छोटू निवासी हांसी हिसार के रूप में हुई है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे पुलिस की पकड़ से बचने के लिए फर्जी आईडी पर मोबाइल सिम लेते हैं और फर्जी आईडी पर ही बैंकों में खाते खोलते हैं। फिलहाल 20 से अधिक फर्जी आईडी पर बैंक खाता खोले जाने की जानकारी भी मिली है। आरोपियों के कब्जे से विभिन्न बैंकों के खाता नंबरों की लिस्ट, योजनाओं का विवरण, आधार कार्ड, 3 मोबाइल, 6 सिम, एटीएम कार्ड और 50,000 नकद बरामद हुए हैं। मोबाइल टावर्स लगाने के नाम पर साइबर धोखाधड़ी करने वाली गैंग के 2 मुख्य अभियुक्तों को हमारी टीम्स के द्वारा हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। कोटद्वार के निवासी शिकायतकर्ता के द्वारा एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि इस गैंग के द्वारा उनके साथ कुल 8 लाख की धोखाधड़ी की गई है। यह गैंग लोगों को मोबाइल टावर लगाने के नाम पर संपर्क करती है और मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लुभावने ऑफर्स जनता को देती है और बहला फुसलाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है। इस गैंग के 2 मुख्य अभियुक्तों की पहचान करते हुए इनकी गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है और आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।
तव तीरे नीर मात्रा सदु विगत विषय कृष्ण कृष्ण सकल स्वर्ग सोपान संगे तरल तरल तरंगे देवी गंगे प्रसीद शरण